Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस, नया साल है, नए तरीके से शुरू कीजिएगा। वही 2024 के पैटर्न को रिपीट मत कीजिएगा। सेम चीज़ों को रिपीट मत कीजिएगा। नया साल आता है कि हम कुछ नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, कुछ नए बदलाव लेकर के आएँ। पुराने साल से कुछ सीखें और नए साल को बेटर बनाएं। तो मैं पहली चीज़ तो विश करती हूँ कि इस नए साल में आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, आपकी सारी विशेस पूरी हों, आप हेल्दी रहें, बहुत ग्रोथ मिले आपको लाइफ में, जो भी आप चाहते हो वो आपको मिले। ये पूरा साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। बट अपने एफर्ट्स भी आप ब्यूटीफुली डालेंगे इस साल में। आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपने मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, हर वे से अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे बहुत। तो इस साल में आप अपने बारे में सोचिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। दूसरों के बारे में बहुत सोच लिया, अब खुद के लिए कुछ करना इस साल में, ओके। एंड अपने लिए, अपने पेरेंट्स के बारे में, सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचिए। बाकी किसी की टेंशन मत लो, क्योंकि कोई साथ नहीं देता। हमेशा अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमें खुद ही फेस करनी पड़ेगी, तो अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग बनाइए, ओके। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। लेट्स सी। पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है, पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम करना है। देखिए, कहीं भी जाते हैं ना तो क्या होता है कि दो तरीके की एनर्जीज हमेशा अवेलेबल रहती है। हम कहीं भी जाएं, कुछ भी सुने, कुछ भी करें, उसमें ना दो तरीके की एनर्जीज अवेलेबल रहती है। एक तो पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी, और ये एनर्जीज हमेशा रहेंगी। तो हमेशा हमें क्या चुनना है? पॉजिटिविटी को चुनना है, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए चूज कीजिएगा, ओके। चलिए लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड करें। आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने पार्टनर के फेस को, आप उनका नाम ले सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के, मेरे व्यूवर्स के लिए। ऑलराइट, सबसे पहले है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर साइन बताऊंगी, डेट्स बताऊंगी, नंबर्स बताऊंगी। देखो, सबसे पहले जो यहाँ पर साइन है जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लिब्रा, तुला राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। नंबर्स बताती हूँ, यहाँ पर है 6, 1, 11 और 1।
सो 1 एंड 11 बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। 111 की एनर्जी भी बनते हुए दिखाई दे रही है, एंजल नंबर 111। एंड मंथ्स जून है, जनवरी है, नवंबर और या यही है, जनवरी नवंबर बहुत स्ट्रांगली आया है यहाँ पर। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जीज बताते हैं यहाँ पर। सबसे पहले 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि ना वो कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसा नज़र आ रहा है अभी आई थिंक आप दोनों का या तो सेपरेशन है या नो कांटेक्ट आप डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि आपके जो पार्टनर है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और वो कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा नज़र आता है कि वो कोशिश भी करते हैं कि वो आगे बढ़ें, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें, लेकिन वो बार बार वापस से रिटर्न हो रहे हैं। या तो वो ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर ऐसा हो रहा है कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको पूरी तरीके से अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। बार बार अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन आप ही की तरफ ध्यान जा रहा है। क्यों जा रहा है आपकी तरफ ध्यान? उसके पीछे मुझे कई सारे रीजंस दिखाई देते हैं। सबसे पहला रीज़न जो दिखाई देता है वो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो कि आपकी तरफ आपके पार्टनर को है। एक बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होना, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होना। आई नो फायर एनर्जी है काफ़ी। वो एनर्जी जो फीलिंग्स आती है वो बहुत पैशनेट फीलिंग्स आती हैं आपके लिए इनको, जो कि इंसान को बेचैन कर दे, ठीक है। इतनी पैशनेट एनर्जीज आती है उनकी आपकी तरफ। तो यहाँ पर पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न है कि काफ़ी सिक्योरिटी नज़र आती है। आई फील कि ये पर्सन ने एक चीज़ बहुत देखी है आपके अंदर कि आप स्टेबल रहोगे, आप लॉन्ग टर्म लेकर के जाने वाले हो रिश्ते को। आपका ऐसा नहीं है कि आप जो हैं 4 दिन रहोगे, 5वें दिन किसी और के साथ, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने वो आपके माइंडसेट को जानते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके दिल को जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो, आप एक ऐसे लड़के ऐसी लड़की हो जो कि उनका ज़िंदगी भर साथ निभा सकती है या ज़िंदगी भर साथ निभा सकता है। आप रोज़ पार्टनर्स बदलने वाले नहीं हो कि मैं हर रोज़ एक पार्टनर बदलूँ, कोई नया पार्टनर लेकर के आऊँ। तो उनको मालूम है कि आप ऐसे नहीं हो। एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ट्रस्ट से भी आती है। सो कहीं ना कहीं आपने एक ऐसा ट्रस्ट बनाया भी है अपनी तरफ से कि ये पर्सन चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन आपको ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने उनको चीट कर दिया या आप उनके अलावा किसी और से बात कर रहे थे। ये चीज़ वो कभी कह नहीं सकते आपके बारे में, क्योंकि एक ट्रस्ट बनाया है आपने, काम किया आपने इस रिश्ते में। कभी उनको इनसिक्योर फील नहीं करवाया कि कभी किसी और लड़के से बात कर रहे हो उनको दिखा के कि उनको जेलस फील करवा दो, ये कभी आपने ऐसा सोचा भी नहीं है। तो जो इंसान की ट्रू एंड रियल इंटेंशंस होती है कहीं ना कहीं वो सामने आ जाती है एक ना एक दिन। तो एक लंबे समय तक आई थिंक ये रहे हैं आपके साथ, या अच्छे खासे समय तक तो ये आपके साथ रहे हैं, तो इतना तो इनको मालूम है। तो ये रीज़न्स मुझे दिखाई देते हैं जिसके कारण आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब वो कोशिश करते भी हैं कि वो आपके पास ना आए, आपसे बात ना करें, बट बार बार रिटर्न होते ना, उसके पीछे रीज़न मुझे ये नज़र आता है। यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ बैलेंस हो जाए, बट कहते ना कि इस कमबख्त दिल का क्या करे, वो डायलॉग सुना होगा आपने। तो वही चीज़ दिखाई देती है, क्योंकि अगेन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाती है। ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर के साथ हो यूँ रहा है कि वो आपके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप ही के बारे में सोचते हैं। आपकी बात नहीं करना चाहते, बट फिर भी आप ही के बारे में बातें करते हैं। तो ऐसा कुछ हाल आपके पार्टनर का हो रखा है जिसके कारण उनके लिए चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे उनकी फीलिंग्स में यहाँ पर दिखाई देता है कि वो कुछ इस तरीके की चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स सी और एनर्जीज को देखेंगे, और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। लेट्स सी। हो सकता है आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है,
आई डोंट नो, बट मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपने इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। लेट्स सी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, हर्मिट, एम्प्रेस। ओके, हो सकता है आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या फिर जिनके साथ रिलेशनशिप में वो ऑलरेडी मैरिड है, इसकी भी काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर एम्परर भी है, तो मुझे काफ़ी हद तक इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। देखिए, अगर आपके पार्टनर ने सडनली, अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या फिर किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है और आपकी उनसे अच्छी खासी टर्म्स में बात हो रही थी, लेकिन सडनली उन्होंने बात करना बंद कर दिया या सडनली कुछ भी कहना सुनना बंद कर दिया, उसके पीछे रीज़न जो दिखाई देता है वो ये कि जो उनका लाइफ पार्टनर है या जो उनकी लाइफ पार्टनर है वो उनको बहुत कंट्रोल करती है। ओके, और उनकी लाइफ को उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है बिकॉज़ उनको कोई इनसिक्योरिटीज़ हुई होगी, सो वो उस बेस पर उनको बहुत कंट्रोल करती है, ऐसा नज़र आता है, जिसके कारण आपसे कहीं ना कहीं वो अलग हो गए हैं या आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं या आपसे उतना बातचीत वो नहीं कर पा रहे हैं। ये एक रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि एनर्जी बन रही है एक एक्स्ट्रा मैरिटल की। ठीक है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनकी मदर को बहुत प्रॉब्लम है आई थिंक इस रिश्ते से, और इनकी मदर इनको बहुत कंट्रोल भी करती है। एक तरफ इनके दिमाग में आप हो, एक तरफ इनकी मदर हैं, और कहीं ना कहीं ये अपनी मदर और आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है बिकॉज उनको डिसाइड तो कुछ एक ही करना है। हर्मिट की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि राइट नाउ इनके ये हैं ही हर्मिट मोड में, मतलब कि राइट नाउ आप ये कह सकते हो कि ये हर चीज़ से डिटैच होकर के सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही हो सकता है, मेरे लिए क्या डिसीज़न सही हो सकता है, मेरे लिए कौन सा फ़ैसला सही हो सकता है, मुझे कौन सा फ़ैसला दरअसल लेना चाहिए जिससे कि मेरी लाइफ में बदलाव आ सके। नो डाउट कि ये पर्सन आपके लिए इमोशनल है, मुझे दिखाई देता है कि पर्सन आपके लिए इमोशनल है, बट ऐसा भी नज़र आता है कि ये अपनी पर्सनल लाइफ को ख़राब होने से भी डरते हैं, ये अपनी पर्सनल लाइफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं चाहते। अगर इनके हस्बैंड या वाइफ है, ये नहीं चाहते कि उनके साथ इनका रिश्ता ख़राब हो, या अगर इनकी मदर यहाँ पर एज अ थर्ड पर्सन है तो ये नहीं चाहते कि इनकी मदर के साथ इनके रिश्ते ख़राब हो। एंड कहीं ना कहीं मदर एक ऐसा फिगर होती है हर किसी की लाइफ में कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और इतना आसान नहीं है कि उन कोई भी इंसान ये कहे कि भाई मैं अपनी मदर का ना सुन के किसी और की सुन लूँ। तो ये कुछ लोगों को बहुत स्टक कर देती है चीज़ें, और आई फील इनकी मदर का कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे रोल दिखाई देता है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल पर दिखाई देती है कि आपके पार्टनर ना एक बंधाव महसूस करते हैं, जैसे कि ये इसके क्या है, गिरफ्त में है, राइट, ये इसके गिरफ्त में है कि ये नहीं जा सकती, ये गुलाम हो चुकी है उसकी। तो क्या होता है कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर लेते हैं तो हम भी तो उसके गुलाम जैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि ना उसके बिना मन लगता है, ना उसके बिना रह पाते, ना भूख ना प्यास, और हर टाइम कहीं ना कहीं वही इंसान वो जैसा कह दे वैसा सही। अगर उसने ये कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा तो ये लो भाई हमारा तो पूरा दिन ही ख़राब, और दिन के साथ दिमाग भी ख़राब। तो यहाँ पर एक होता है ना, प्यार में इंसान समर्पित हो जाता है। मैं गुलाम तो नहीं कहूँगी क्योंकि प्यार जैसी चीज़ के लिए गुलाम वर्ड अच्छा नहीं है, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हम समर्पित हो जाते हैं ना, प्यार में कुछ दिखाई नहीं देता, और बस ठीक है जो वो ना जिस इंसान को सच में बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, उसके लिए उसका पार्टनर सब कुछ हो जाता है, पूरा यूनिवर्स वही हो जाता है, ईश्वर परमात्मा सब दिखने लग जाता है। कुछ लोग इतने हद तक के प्यार कर लेते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर की कंडीशन है, बट फिर भी ना एक ऐसा एक मैं बोलूँ ना स्पिरिचुअल लेवल पर एक ऐसा बंधन, एक ऐसा बंधाव, एक ऐसा खिंचाव वो आपकी तरफ महसूस करते हैं
कि वो कितना ही मेडिटेट कर लें, क्योंकि हर्मिट है उसी के साथ, वो कितना ही मेडिटेट कर ले, वो कितना ही कोई और चीज़ों में ध्यान क्यों ना लगा ले, लेकिन आपके ऊपर से ध्यान है कि उनका जाता ही नहीं है, आपकी तरफ से ध्यान है कि उनका हटता ही नहीं है। वो बेशक आज आपसे बात ना कर रहे हो, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आप होगे। ओके, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। अगर आप देखोगे ना, इनकी ड्रेस देखो, यिन एंड यांग को रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लैक एंड वाइट, राइट? ब्लैक एंड वाइट एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो द एम्परर है और यहाँ पर द एम्प्रेस है, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन। या तो आप दोनों सोलमेट हो या आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। स्पिरिचुअली कोई ना कोई जर्नी है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसके कारण भी आप दोनों जुड़े हुए हो एक दूसरे से। एंड जो भी जिस भी तरीके का आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन, उसमें एक चीज़ बहुत मेन है कि कार्मिक्स बहुत है। हमेशा जब भी रिलेशनशिप एक अच्छी या स्टेबल होने जाता है, जब भी कुछ अच्छा होने जाता है रिलेशनशिप में, तो तुरंत कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती होगी। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप दोनों खुश हुए, जब भी आप दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा स्टेबल हुआ, जैसी थोड़ी सी खुशी आई, जैसी सब कुछ बैलेंस में लगने लगा, तभी कोई ना कोई ऐसा आता है कि वो पूरा बैलेंस खराब कर देते हैं, पूरी खुशियाँ छिन जाती हैं, सडनली एकदम से अंधेरा। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेस की होगी, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता होगा आपने सुना हो या इन्होंने कभी अगर आपको बताया हो, तो इनकी मदर वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगी या फिर जैसे कि नहीं होते जो सत्संग में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं या वैसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, या तो इनकी मदर ऐसी होंगी अगर इन्होंने कभी शेयर किया होगा तो, ठीक है, या फिर इनके हस्बैंड या वाइफ ऐसे होंगे। ओके, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है एनर्जी में। अगर इन्होंने कभी शेयर किया होगा तो ये चीज़ डेफिनेटली शेयर की होगी। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपके पार्टनर का, सबके लिए तो नहीं है ये मैसेज, बट कुछ लोगों के लिए है कि उनका ना आपसे एक शिकायत रहती होगी कि वो आपसे डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं। वो आपको मतलब हमेशा ये कहते होंगे कि तुम मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हो या तुम मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हो, तुम्हारी वजह से मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होता हूँ अपनी लाइफ में, या होती हूँ, फोकस नहीं कर पाता, बार बार मुझे कॉल मत करो, बार बार मुझे मैसेज मत करो। बिकॉज ऐसा है कि उनको सच में कभी कभी होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो सोचते हैं ना अपनी लाइफ में, मतलब उनके सपने बहुत बड़े हैं, उनको बहुत लग्जूरियस लाइफ चाहिए, उनको अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत परफेक्ट एंड एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी की सारी चीज़ें चाहिए, लग्जूरियस लाइफ आप वही कह सकते हो। सो उनको ऐसी लाइफ चाहिए, और वो जब भी उन पे फोकस करने जाते तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक वो फोकस बनाते हैं बड़ी मुश्किल से कि मैं फोकस्ड होके कुछ करूँ, और फिर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है कि जिसके बाद इश्यू हो जाता है। मतलब कुछ लोगों का क्या होता है कि दो काम बैलेंस नहीं कर पाते वो एक साथ। अगर एक पर फोकस करेंगे तो एक पर ही रहेगा, दूसरे पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ भी एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, और फिर उससे क्या होता है कि आपकी अलग फ्रिक्वेंसी है, उनकी अलग फ्रिक्वेंसी, आप अलग एनर्जी में, वो अलग एनर्जी में। आपका मूड है बहुत रोमांटिक और आप बहुत प्यार भरी बात करना चाहते हो, वो है फोकस कर रहे हैं, जैसे आप कॉल करोगे बात उनको इरिटेशन होगी। सेम उस टाइम पर जब वो काम कर रहे होंगे और आपको वो बार बार मतलब आपसे बार बार वो काम की बात करे, और आपका मूड है बहुत रोमांटिक, आपका मूड है कि थोड़ी प्यार भरी बात हो जाए, और वो काम की बात करे, तो कहीं ना कहीं आप भी इरिटेट हो जाओगे। तो वो चीज़ें होती हैं आपके रिलेशनशिप में, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। बिकॉज आपके जो पार्टनर है ना, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सपने बड़े देखते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव और बहुत कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। ओके, लेट्स सी, थोड़ा चेक करते हैं कि आपकी एनर्जीज में अभी क्या चल रहा है। ओके, आपकी एनर्जीज को भी थोड़ा देख लेते हैं। आज देखना चाहूँगी आपकी एनर्जीज। लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज में भी क्या चल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर का तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। ठीक है,
इसका एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं दूसरा डेक लूँगी, शायद ये डेक ही नहीं यूज़ होना चाहता क्योंकि अभी बाद में मैं उसको उठा लूँगी। चलिए दूसरा डेक यूज़ करती हूँ मैं आपके लिए। लेट्स सी आपकी एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है प्लीज़ बताएं। ओके, ऑलराइट। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, ओके, डेथ एंड रीबर्थ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। ठीक है, देखिए आपकी एनर्जीज में मुझे ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लग रहा है आप थोड़ा भारीपन अपनी लाइफ में डेफिनेटली फील कर रहे हो, थोड़ा बर्डन आपको फील हो रहा है चीज़ों का। आप में से कुछ लोगों का पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो भी लोग अपने घर से दूर रहते हैं, सॉरी गाइज मुझे एकदम से खांसी हो गई थी, जो भी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग अपने घर से दूर रहते हैं या अपने घर से दूर रह कर के काम करते हैं, स्टडी करते हैं, आई डोंट नो, बट कुछ लोगों का मुझे लग रहा है जैसे आप घर जा रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आई फील आप अपने घर जा रहे हो। कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, यू नो, कुछ मुझे मूवमेंट दिख रही है, कुछ ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, या तो आप घर से वापस जा रहे हो या आप घर वापस आ रहे हो। बर्डन दिखाई देता है मुझे आपकी एनर्जी में, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा नज़र आता है कि कुछ है जो आप हासिल करना चाहते हो, कोई चीज़ ऐसी है, ये पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, उनका कोई करियर भी हो सकता है, या किसी तरीके की कोई पर्सनालिटी भी हो सकती है जो कि आप हासिल करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, आप बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है शायद आजकल आप अपने काम पर भी उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कि शायद ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चीज़ें बहुत बदल रही हैं, बदलाव बहुत आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपके मूड बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, आपकी इमोशनल हेल्थ बेसिकली मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि इमोशनली कभी कभी आप बहुत ड्रेन होते हो। ऐसा नज़र आता है कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना तो चाहते हो बट आप रख नहीं पाते हो अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग, या ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ चीज़ें आपको बहुत परेशान करती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मुझे आई डोंट नो बट कुछ लोगों की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि कुछ पास्ट ऐसा है जो कि आपको बहुत दुख देता है या आपको बहुत तकलीफ़ देता है, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, या कुछ रिग्रेट्स हैं पास्ट के, ऐसा अभी मुझे दिख रहा है। आई फील आप इमोशनली ना आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो, इमोशनली आप हील करना तो चाहते हो बट अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। आई थिंक जैसे कि एक ऐसा नज़र आता है इन कार्ड्स को देख के जैसे कि एक इंसान है जो कि कह रहा है कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया, मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, अभी मुझे प्रैक्टिकल होना है, अभी मुझे भी ऐसा होना है जैसे लोग हैं, जैसे लोग होते हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे भी अभी वैसा ही होना है कि मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ ऐसा भी आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज मुझे ये बता रहे हैं कि बदलाव तो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, या फिर आप लेकर के आने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लग रहा है आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप हर सिचुएशन से फाइट कर सको। अगर हाल ही में ब्रेकअप जैसी चीज़ों से डील किया है, मुझे लग रहा है आप जो है उससे भी कहीं ना कहीं स्ट्रांगली डील करने की कोशिश कर रहे हो। बट वही ना, यहाँ पर ना आपकी जो एनर्जीज आई हैं ना वो भी ऐसी आई हैं जैसे कि
ज़िंदगी ना आपको जैसे तोड़ रही हो, जैसे कि हर पग पर, हर कदम पर जैसे कि आपके लिए कोई ना कोई चैलेंज है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लोग दिमाग लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लोग आते हैं, उनको जितना आपसे काम है लेते हैं, बहुत अच्छा बन के आएंगे, ऐसा बन के कि ये तो ज़िंदगी भर साथ देने वाले हैं, काम हुआ और चले जाएंगे। एंड देन आप फिर बाद में रिग्रेट करते हो कि मैंने क्यों किसी की मदद की, मैंने क्यों उस पर भरोसा कर लिया। एंड वो फिर आपके दिमाग में घूमता रहता है और आप अपनी आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के मन में कभी कभी बहुत गलत ख्याल आ जाते हैं अपने आप को लेकर के। देखो, मैं आपको यहाँ पर सिंपल सी चीज़ कहूँगी कि आपने जितने भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना पास्ट में, आप रिपीट मत कीजिए, ठीक है? अपनी गलती को बार बार आप रिपीट मत कीजिए। मैं आपको सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूँगी गाइस, क्योंकि अगर आप खुद की गलती को या फिर आपके खुद के डिसीजंस जो कि पास्ट में आप ले चुके हो बार बार, अगर आप उनको रिपीट करोगे ना तो ये आप ही को प्रॉब्लम देंगे। जब आप ऐसा नज़र आता है जैसे आपको पता होता है, आपको दिख रहा होता है, लेकिन फिर भी आप सेम गलती कर देते हो और बाद में फिर आप पछताते हो। तो इससे बचो जितना हो सके, ठीक है? पहली चीज़, रिपीट नहीं करना है। दूसरी चीज़, इस वक्त भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त में आपको समझ नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, डेथ का कार्ड है यहाँ पर। तो आपकी लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, आपकी लाइफ में चेंजेस चल रहे हैं अभी, ठीक है? अभी इस टाइम पे पता है क्या करो, बैठ करके प्लानिंग करो। कोई भी रिग्रेट नहीं करना, ना पास्ट की कोई चीज़ को रिपीट करनी है। बैठो और बैठ करके प्लानिंग करो चीज़ों के लिए, आगे आने वाले कल के लिए प्लानिंग करो। तो आप अपनी लाइफ को जो है रूटीन को बैलेंस करो, कुछ नयापन लेके आओ और अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए बैलेंस करो। मैंने क्या बोला था शुरू में जब मैं आपको विश कर रही थी न्यू ईयर का, कि ये वक्त है अब अपने बारे में सोचने का। दूसरे के बारे में बहुत सोच लिया, ये पता नहीं क्यों बट ये एनर्जी मुझे वही दिख रही है कि आपने लोगों के बारे में बहुत सोचा जिसका पछतावा आप कर रहे हो। तो अब आप सेम रिपीट मत करना। इस बार सिर्फ आपने अपने बारे में सोचना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि आपने जब सोचा तो क्या मिल गया आपको? कुछ मिला नहीं, मिला ना। तो अपने बारे में सोचो एंड अपनी लाइफ को प्लान करो। ये थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है आपकी लाइफ का, ठीक है? तो ये ध्यान दो। अभी ना पार्टनर के बारे में सोचो, ना दोस्तों के बारे में, ज़्यादा नहीं। अगर आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त है जिन्होंने आपका हमेशा बुरे वक्त में साथ दिया, उनको अपने साथ रखो। जिसने आपको आपके बुरे वक्त में साथ दिया उसको ज़िंदगी में कभी मत भूलना, चाहे कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ। बट जिसने आपका साथ छोड़ा उसे भी मत भूलना, उसे भी मत भूलना। और उसको आपको रिग्रेट करवाना है। कैसे करवाओगे? अपनी सक्सेस से, ठीक है? तो अपनी सक्सेस पर फोकस करो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को इतना आगे लेके जाओ कि जिन्होंने साथ छोड़ा वो रिग्रेट करे कि क्यों मैंने उसका साथ छोड़ा। इतना काबिल खुद को बनाओ। एंड वो पोटेंशियल मुझे आपके अंदर दिख रही है गाइस, आप वो कर सकते हो, वो चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो, ओके? क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना बर्डन लेके आप चल रहे हो ना, आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देता है, बहुत सी जिम्मेदारियां लेकर के चलते हो आप अपने कंधों पर। तो आप चल रहे हो ना इतनी परेशानी के बाद में भी, तो आप सोचो ना आप क्या नहीं कर सकते। जब आप इतनी परेशानी के बाद चल रहे हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, बहुत कुछ, ट्रस्ट में बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है दूसरे से ज़्यादा, ओके? एंड दूसरी बात, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको बोझ लग रही है तो माफ़ कर दो, बट मैं आपको कहूँ किसी को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको एज अ पेन ले रहे हो कि आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, तो फिर आप माफ़ कर दो तो बेटर है, ठीक है? बट अगर आप उस चीज़ से मोटिवेशन ले रहे हो, अगर वो चीज़ आपको आगे बढ़ने में और आपके जो आपका बेस्ट वर्जन बनने में अगर वो हेल्प करे, अगर आपको कंफर्ट जोन से वो बाहर निकाल रहा है ना, वो पास्ट का कोई ट्रिगर, कोई पर्सन जिसने आपको हर्ट किया, जिसने आपको इंसल्ट किया, अगर वो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है वो पेन,
तो आप उस इंसान को माफ़ मत करो। बट कोई भी चीज़ अगर आपको हार्म कर रही है तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फॉरगिवनेस में भी चीज़ें हैं, एक है फॉरगिव कर दो अगर आप उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, और दूसरा फॉरगिव मत करो अगर वही चीज़ आपको आगे बढ़ा रही है तो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।